चरित्र और सुना दीजिए। आज महाराज श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को चंद्रवंश सुनाने लगे। आप सभी लोग भैया नीचे बैठ जाओ, बच्चा लोग भैया ऐसे थोड़ा प्यार से वंश सुनाने लगे हैं। श्री भगवान नारायण, नारायण के बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के हुए चंद्रमा। यहाँ से हुआ चंद्रवंश प्रारंभ। चंद्रमा के हुए पुरुरवा, इनके 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। 6 पुत्र हैं। और महाराज इसी वंश में आगे चल करके गाधी हुए। गाधी के ऋषिक हुए, जमदग्नि, परशुराम, नहुष, इतने सब ऋषि, इतने बड़े बड़े राजा इस चंद्रवंश में हुए। नहुष के 6 पुत्र और हुए। वो 6 पुत्र हैं यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इनमें जो ययाति नाम के जो राजा हैं, इनके हुए यदु, और जहां से इस वंश का एक नाम पड़ा यदुवंश। महाराज इसी यदुवंश में आगे चल करके रंतिदेव नाम के राजा हुए हैं, और रंतिदेव के 2 संतान हुई, एक कुरु एक पांडु। जो कुरु हैं उनकी जो संतानें आगे बढ़ती गई वो होता गया कौरव वंश, और जो पांडु राजा हैं उनकी जो संतानें होती गई वो हो गए पांडव। यहाँ से कौरव पांडव बने। इन्हीं वंश में आगे चल के देवमीड़ नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से इनके अर्जन्य और पर्जन्य नाम के 2 पुत्र हुए हैं, और दूसरी पत्नी से शूरसेन। शूरसेन के वसुदेव हुए, और अर्जन पर्जन के नवनंद हुए। ये नवनंद वही हैं जो बाबा नंद गोकुल में रहा करते हैं। इनकी 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी और प्रमुखा। ये 7 पत्नियां नंद की हैं। जो देवकी मैया हैं, इनके गर्भ से 6 संतानों ने जन्म लिया। 7वीं संतान खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दी, और 8वीं के रूप में मेरे भगवान प्राप्त अवतरित हुए हैं। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, महाराज जब भगवान आए हैं उन्होंने महाभारत कराया, समस्त लीलाओं को संपन्न किया, अपने धाम को चले गए। ये हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज ऐसे कथा सुनाओगे? मतलब और लोगों के तुमने जो वंश सुनाए बड़े विस्तार विस्तार से सुनाए, और जहां मेरे गोविंद की बारी आई वहीं आपने संक्षेप कर दिया। और महाराज इतना भी संक्षेप कौन करता है? अरे मेरे ठाकुर की कथा है, मेरे गोविंद की कथा है, थोड़ा विस्तार से सुनाओ। सो महाराज आज सुखदेव जी भगवान कथा भगवान कृष्ण की विस्तार रूप में करने लगे। देखो, जब तक व्यक्ति के अंदर लालसा न जग जाए, जब तक प्यास न जग जाए, तब तक उनको पानी पिलाओ तो पानी में स्वाद नहीं आएगा, है ना? मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यासा है, आप उसको ले जाकर के 1 गिलास पानी पिलाओगे ना तो वो झट से पी लेगा। और किसी व्यक्ति को प्यास ना लगी हो, उसको पानी दो, भैया पानी पी लो। बोले अच्छा पानी लाए हो? हाँ महाराज पानी पी लो। बोले एक बात बताओ, जिस पात्र में जल लेके आए हो साफ तो है ना, धुला हुआ तो है? बोले हाँ भैया अच्छे से धो लिया था। बोले जब धो लिया था, अच्छा ये बताओ पानी लाते कहाँ से हो? बोले कुएं से लाते हैं। बोले कुआं गंदा तो नहीं है, साफ तो है? बोले हमारा साफ है। बोले जल पीने योग्य है? बोले हाँ पीने। भैया तुझे पानी पीना तो पी, नहीं तो साफ मना कर। ये इतनी तिगड़मबाजी कर क्यों रहा है? क्योंकि प्यास नहीं है। और दूसरे वाले ने झट से पानी लेके पी लिया, क्यों? क्योंकि इसे प्यास है। तो श्री सुखदेव जी जानना चाहते कि परीक्षित को कितनी प्यास है कथा की, इसीलिए परीक्षित को उन्होंने संक्षेप रूप में पूरी कथा सुना दी। लेकिन परीक्षित ने टोक दिया, महाराज क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं, थोड़ा विस्तार से मेरे ठाकुर की कथा सुनाओ। सो महाराज आज सुखदेव भगवान कहने लगे कि मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनका बेटा है कंस। उस कंस नाम के राजा की एक चचेरी बहन है देवकी। एक बार प्रेम से कह दो, ये थोड़ा व्यवस्था बनवाओ साहब।
ये खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको नीचे बिठा दो भैया, इनसे कह दो जो नीचे बैठेगा उसको शरबत मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। देखो कुछ समय की बात हो रही है महाराज, उसके बाद में खुल के शरबत बांटना कोई रोकेगा नहीं आपको। शरबत के चक्कर में बिगड़े डाले दे रहे। हाँ कोई बात नहीं, चलो ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से हमें जो प्राप्त हुआ है वो भगवान के आने से हुआ है। और जिनको प्राप्त हुआ, कंस बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने जबरदस्ती अपना बाहुबल दिखा करके अपने पिता के माथे से राजमुकुट उतार के स्वयं पहन लिया है, अपने पिता को कारागार में डलवा दिया। बोले आज से मथुरा का राजा कंस हो। पूरे मथुरा नगरी के मंदिरों को बंद करवा दिया, कोई पूजा नहीं होगी, कोई पाठ नहीं होगा, कोई जप नहीं होगा, और कोई पूजा पाठ करेगा भी तो सिर्फ कंस की करेगा, कोई मंत्र जपेगा भी तो सिर्फ कंस का जपेगा, अन्यथा कोई मंत्र जाप नहीं होगा। जो भी महाराज चोरी छिपके भगवान का पूजन करना चाहता, जो भी भगवान का मंत्र जाप करना चाहता, महाराज उसी को कंस दंड देता, उसी को कंस पीड़ा देता। सब डरने लगे, भयभीत होने लगे। महाराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस के मन में भाव आया मेरी बहन बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। सो महाराज आज कंस स्वयं गया और शूरसेन के पुत्र वसुदेव से, कंस और वसुदेव की थोड़ी मित्रता है, तो इससे अपनी बहन का विवाह तय कर आया, पक्का कराया। तिथि की दिनांक, तिथि का विवाह का समय वो सब नजदीक आने लगा, विवाह की संपूर्ण तैयारियां होने लगी। वसुदेव जी मथुरा नगरी में बारात लेकर के आए, बड़े सुंदर रूप से पूरा विवाह संस्कार संपन्न हुआ, सब बड़े आराम से होने लगा। अब बारी आई देवकी मैया को विदा करने की। मैया देवकी और राजा कंस दोनों रथ में सवार हैं। देवकी को बिठाने के लिए कंस गया है और उतर के आया, पीछे से वसुदेव जी चढ़ गए। सारथी बैठा है रथ को हाँकने के लिए। अचानक से मन में भाव आ गया कि मेरी अकेली तो बहन है, मैं खुद अपने हाथ से विदा करूंगा अपनी बहन को, खुद अपने हाथ से रथ हाँकूंगा। सो महाराज आज रथ के सारथी को नीचे उतारा है और आज स्वयं रथ पे सवार हो गया और स्वयं रथ चलाने लगा। मथुरा नगरी की जितनी भी प्रजा है महाराज, सब देख करके बड़ी प्रसन्न है। अरे देखो तो, हम जिस कंस को असुर मानते थे, जिस कंस को राक्षस मानते थे, वो तो बड़ा सरल स्वभाव का है। देखो अपनी बहन से कितना प्रेम करता है, स्वयं अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा राजा ऐसा, हमारा राजा वैसा। और महाराज कुछ ही दूर ये राजा अपनी बहन को लेकर के चला था, तभी एकदम से एक बादल की छटाएं घिर के आती हैं। पूरे आकाश मंडल में काले बादल घिर आते हैं। एक बड़ा भयावह रूप आ जाता है, बहुत भयानक स्वर वंदना होने लगती है, एक गर्जना होने लगती है। उसी गर्जना के मध्य एक आकाशवाणी होती है, अरे कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से हाँकने जा रहा है, जिस बहन को विदा करने जा रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ये आकाशवाणी सुनी है महाराज, रथ से नीचे उतरा, पीछे रथ में गया और जहां देवकी बैठी हुई थी उसके केशों को पकड़ा और खींच करके रथ से नीचे गिरा लिया। और जैसे रथ से नीचे गिराया है देवकी को, आज अपनी तलवार को निकाला है। तलवार को निकालने के बाद आज उसी तलवार से जिस बहन को इतने प्यार से विदा करा करके ले जा रहा था, आज उसी बहन के ऊपर उसी तलवार से प्रहार कर दिया। उसी तलवार से उसी बहन पर प्रहार किया।
जिस प्रेम से अपनी बहन को विदा करने के लिए लेके जा रहा था, उसी प्रेम से आज अपनी तलवार से उसी बहन का सर धड़ से अलग करना चला। जैसे प्रहार करने वाला था महाराज कि उसका पति उसी रथ में बैठा हुआ था, वसुदेव नीचे उतर के आया, अपनी तलवार को निकाला और कंस की तलवार को नीचे से रोका। कंस ने कहा, वसुदेव तुम मेरे मित्र हो, ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे रोका कैसे? वसुदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारा मित्र हूं वो विषय अलग है, लेकिन आज तुम जिसको मारने जा रहे हो ना, ये बहन तुम्हारी बहन अब नहीं रही, पहले मेरी पत्नी है, और पत्नी की रक्षा करने का परम धर्म पति का होता है। आज मैंने तुम्हें अपनी बहन को मारने से नहीं रोका, तुम्हें अपनी पत्नी को मारने से रोका। आज महाराज वसुदेव ने पूछा, तुम अपनी बहन को मारना क्यों चाहते हो? तो कंस कहने लगा, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, इसलिए मैं इसी को खत्म कर देता हूं, तो 8वां पुत्र तो बाद में आएगा। आज महाराज वसुदेव ने कहा, सुनो इसको मारो, मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, हमें तुम बंदी गृह में डलवा दो, हमारे यहाँ जो भी संतान जन्म लेगी सबसे पहले तुम्हें ला करके सौंप देंगे, तुम जो चाहो सब। आज महाराज कंस ने उन दोनों को बंदी बनवाया और सीधा जेल में ले जाकर समय बीतने लगा। महाराज सारा समय गुजरता जा रहा है, दोनों पति पत्नी बंदी गृह में बंद हैं और मेरा ठाकुर आने वाला है। भगवान कब आता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब रखते हैं भगवान अपने शरीरों को, तब बनाते हैं अपना नया नया स्वरूप। क्यों? सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, है तभी होता है। जब जब इस धराधाम पर पाप बढ़ जाता है, जब जब इस धराधाम पर संकट बढ़ जाते हैं, जब जब मां धरती पापियों के बोझ को सहन नहीं कर पाती, तब तब मेरे भगवान उस बोझ को कम करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं और समस्त असुरों का संहार करके जाते हैं। आज महाराज मेरे गोविंद को आने के लिए मौका चाहिए, मेरे गोविंद आना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी बंदी गृह में बंद आया, उतनी बार वो पंखुड़ियां बदलती गई। नारद जी ने पूछा, लाला कुछ समझ में आ रहा है? कंस बोला, महाराज बहुत कुछ समझ में आ रहा है। नारद जी ने कहा, सुन, देवताओं की गिनती को तू नहीं समझता, कब देवताओं की गिनती में पहला 8वां हो जाए और 8वां पहला हो जाए तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब तो कंस को बड़ा गुस्सा आया, बोला, अच्छा देवता ऐसा खेल भी खेलते हैं? अच्छा नारद जी ने ऐसा किया क्यों? नारद जी ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जानते हैं कि नारद जब तक कंस ये पाप नहीं करेगा तब तक इसके पापों का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक भरेगा नहीं तब तक गोविंद आएगा नहीं। नारद जी भगवान को जल्दी बुलाना चाहते हैं, इसलिए कंस को भड़काने लगे। आज नारद जी की बातों में कंस आ गया। महाराज तुरंत वसुदेव को बुलवाया है, पहले बेटे को लेकर के वसुदेव आए हैं और उस वसुदेव के पहले बेटे के चरणों को पकड़ करके ले गया बाहर और उठा करके हवा में और इतनी जोर से एक शिला पर फेंक करके मारा है महाराज कि एक ही बार में उस बच्चे के प्राण पकड़ पहली बार में उस बच्चे के प्राण पकड़। कुछ समय बीता, महाराज दूसरा जन्म लेकर के आया, वचन के अनुसार दूसरे को भी लाए, दूसरे को भी कंस ने पटक करके मार दिया, तीसरा लाए, तीसरे को भी मार दिया, चौथा लाए, चौथे को भी मार दिया, पांचवा लाए, उसको भी मार दिया, छठवां लाए, उसको भी मार दिया। अब महाराज समय बीतता गया, कंस बच्चों को मारता गया। मैया देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ है, 7वां बच्चा है, और वो 7वां कोई और नहीं बल्कि वही हमारे शेषावतार बलराम भगवान है, ठाकुर जी के बड़े भैया। आज प्रभु मैया देवकी के गर्भ में है हमारे श्री बलराम जी, और
भगवान ने माया को बुलाया और माया को आदेश दे दिया कि जाओ जाकर के मैया देवकी के गर्भ से हमारे बलराम जी को निकालो, उनका आकर्षण करो और ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। मैया गई है, माया गई है, जाकर के देवकी मैया से 7वां गर्भ निकाला है और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और ये शोर मच गया कि मैया का 7वां गर्भ, मैया का 7वां शिशु मैया के पेट में ही मर गया। ये हल्ला होने लगा। अब देखो महाराज, समय बीता, मैया के गर्भ में 8वां शिशु आया और वो शिशु कोई और नहीं प्यारे, वही तो मेरा गोविंद है। आज मेरा ठाकुर मैया देवकी के गर्भ में आ चुका है। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, धीरे धीरे भादों का महीना आता जा रहा है। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई और अष्टमी तिथि का बुधवार दिन आया, बुधवार की रात्रि आई, शाम होने लगी है। धीरे धीरे काले काले बादलों की छटा छा रही है। धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल पर काले काले बादल घिरते आ रहे हैं और हल्की सी बिजली भी तड़क रही है, जोर से हवा चलने लगी है, मध्यम मध्यम बरसात होने लगी है। और महाराज इतना सुंदर सुरम्य दृश्य बन गया है। पूरी कोठरी में, पूरी काल कोठरी में अंधेरा छाया हुआ है। ब्रजमंडल का वातावरण बड़ा सुंदर है, काली काली घटाएं हैं, पूरे ब्रजमंडल में मेघ बरस रहे हैं, मध्यम मध्यम बरसात हो रही है, पपीहा बोल रहा है, मोर बोल रहा है, अनेक अनेक बड़े सुरम्य वातावरण। इतना सुंदर वातावरण है। देखो महाराज, वो तो आ रहे थे मथुरा, लेकिन याद रखना आज आ रहे हैं आपके गांव। देख लो वातावरण कैसा है। यही तो गोविंद की कृपा है साहब, यही तो गोविंद की कृपा है। कोई समझने वाला तो है। आज किसी काली अंधेरी कोठरी में अचानक से प्रकाश की लौ आई। सारे देवतागण आकाश मार्ग में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरा गोविंद प्रकट होगा, इसलिए उसका स्वागत भी तो करना है ना। सारे देवता मिलकर के आज गोविंद का स्वागत करने लगे। आओ, हमारा गोविंद हमारे बीच में आ रहा है, देवताओं के साथ मिलकर के थोड़ा सा स्वागत कर लें। बुलाना चाहते हो गोविंद को? नहीं बुलाना चाहते हो? आ गई? अरे वो भी आएगा, चिंता मत करो, प्रेम से बोलो। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो मेरे इस टूटे मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस टूटे दिल को, मेरे इस टूटे दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। कौन कौन चाहते हो बुलाना? आगे हाथ।
अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मुरली मुझको तो मुरली वाले का, मुझको तो मुरली वाले का दीदार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है। नैनों को बंसी नैनों को बंसी वाले का, नैनों को बंसी वाले का दीदार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। जितना खिंचाव चितवन में होता है मेरे मन में, जितना खिंचाव चितवन में होता है मेरे मन में, फिर तो ये दिल दीवाना उड़ जाता नील गगन में, फिर तो ये दिल दीवाना उड़ जाता नील हाथों में मेरे हाथों में मेरे यार की, हाथों में मेरे यार की पतवार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस टूटे दिल को, मेरे इस टूटे दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए। किस किस को चाहिए यार? कौन कौन चाहते हैं कि हमारे सांवरे सरकार जल्दी से आ जाए? लगता है मैया लोग सब चाहती है, पीछे वाले नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हो क्या? नहीं चाहते आप? अरे चाहते हो तो एक बार दोनों हाथ उठा लो दरबार में, ये मौका कभी कभी मिलता है प्यारे, और उठा के दोनों हाथ। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काले कमले वाला मेरा यार चाहिए, 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 यार चाहिए, दीदार चाहिए। बोली श्री बालकृष्ण लाल की।
बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री वसुदेव सूप में बिठा करके गोकुल में छोड़ आएंगे। तुम मैया यशोदा के पास जाकर के कन्या के रूप में लेट जाना, वहां से आपको मथुरा ले आएंगे वसुदेव जी। आज देखो सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी के साथ, जैसा भगवान चाह रहे हैं सब चल रहा है। समय आया, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है महाराज। एक अचानक से प्रकाश उस काल कोठरी में आता है, उस अंधकार में आता है, और जैसे ही प्रकाश आता है तो उसी प्रकाश के मध्य मेरे गोविंद अपना विराट स्वरूप लेके चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं उसी मध्यस्थ कुटिया में प्रकट हो जाते हैं। बोली चतुर्भुज भगवान की, बोली बारह भगवान की, बोली विराट भगवान की जय। भगवान ने चार चार हाथ ले रखे हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हैं, सुंदर सा पीतांबर धारण किए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण भगवान ने पहन रखे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत मनोरम दृश्य है महाराज। आज मैया देवकी और वसुदेव जी दोनों ने मिलकर के भगवान का जब दर्शन किया है, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बोले कि तुम्हें पता है, मैया देवकी कहने लगी भगवान एक बात बताओ, पहले आप हमारे लाला बन के आए हो या हमारे पिताजी बन के? बोले क्यों मैया ऐसे क्यों कहती है? बोले नहीं, बालक आता है तो छोटा सा बन के आता है, इतना बड़ा थोड़ी बन के आता है, इतना बड़ा तो पिता होता है। तो भगवान बोले बता मैया लाला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया कहने लगी सुनो, लाला कभी इतना बड़ा नहीं हुआ करता, लाला छोटा सा हुआ करता है। मैया बोली कि भगवान बोले तुम्हारे कहने का मतलब? बोले मेरे कहने का मतलब है छोटे से बन जाओ। आज देखो गोविंद मैया की बात को मान करके छोटे से बन गए। भगवान बोले अब तो बन गया तेरा लाला? बोले नहीं अब भी नहीं बने। बोले अच्छा क्या कमी रह गई? बोले प्रभु बालक 4 हाथों को लेके पैदा नहीं होता, 2 हाथ लेके पैदा होता है। बोले अच्छा तेरा कहने का मतलब? मैया बोली इन 2 हाथों को हटाओ, एक्स्ट्रा सामान अपने पास से हटा दो। सो महाराज आज भगवान ने 2 हाथ अपने हटा दिए। आज महाराज भगवान ने कहा अच्छा अब तो बन गया तेरा लाला? मैया कही नहीं अब भी नहीं बना। बोले क्यों अब क्या कमी रह गई? बोले महाराज बालक कभी कपड़े पहन के थोड़ी आता है। भगवान बोले हो गया काम, बड़े आए, बड़े बनकर आए तो छोटे कर दिए, 4 हाथ लेके आए तो 2 हाथ गायब कर दिए, कपड़े पहन के आए हैं तो अब कह रही है नंगा हो जा। मैया क्या करवा के मानेगी? मैया ने कहा लाला, लाला बन के आए तो लाला बन के आओ ना। चल मैया तेरे कहने से मैं कपड़े भी हटा देता हूँ। तो भगवान ने महाराज कपड़े भी हटा दिए। भगवान ने पूछा देख अब तो बन गया तेरा लाला? मैया बोली नहीं अब भी नहीं बने। बोले अब क्या कमी रह गई? सो मैया कहने लगी सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभोगा गगन विशाला कनेक पिताना, कोई बालक सुरभोगा। मैया ने कहा ऐसे नहीं, छोटे बन गए तो रो जाओ। भगवान रोने भी लगे। भगवान ने कहा चलो मुझे छवड़े में रख के सूप में रख के गोकुल छोड़ आओ। आज मेरे गोविंद को सूप में रख करके वसुदेव जी महाराज चले चले जा रहे हैं। जिस द्वार से निकलते हैं वो द्वार खुद ब खुद खुलता चला जाता है। और आज भरी बरसात में चमचम करती हुई बरसात है। आज उन सब के मध्य से मेरे गोविंद चले चले जा रहे हैं। वसुदेव जी महाराज के सिर पर छबड़ा है और आज मेरे गोविंद श्री वसुदेव जी के सिर पर बैठ करके सीधे चले जा रहे हैं गोकुल में। ओ कान्हा ने जन्म लिया हो
लिया, हो कान्हा ने जन्म लिया, मथुरा में बरसात हुई। कान्हा ने जन्म लिया, मथुरा में बरसात हुई। टूट गए ताले सभी, ओ टूट गए ताले सभी, ओ टूट गए ताले सभी, कुछ ऐसी करामात हुई। टूट गए ताले सभी, कुछ ऐसी करामात हुई। कान्हा ने जन्म लिया, हो कान्हा ने जन्म लिया। वसुदेव लाए तुझको सर पे उठाए, छून यमुना तरे तेरे आए। वसुदेव लाए तुझको सर पे उठाए, छून यमुना तरे तेरे आए। पाँव झुकाया तेरा दर्शन जो पाया, यमुना मैया ने राह दिखाई। पाँव झुकाया तेरा दर्शन जो पाया, सुन यमुना तेरे तेरे आए। गोकुल में पहुँच गए, हो गोकुल में पहुँच गए, हो गोकुल में पहुँच गए। यशोदा माँ से बात हुई, गोकुल में पहुँच गए। यशोदा माँ से बात हुई। कान्हा ने जन्म लिया, कान्हा ने जन्म लिया, हो कान्हा ने जन्म लिया, मथुरा में बरसात हुई। कान्हा ने जन्म लिया, मथुरा में बरसात हुई। खुशियाँ बधाई देते सारे बधाई, आज गोकुल में जन्मे नंद लाला। थाल बजे हैं आज घर घर में सबके, आई दर्शन को सारी ब्रजबाला। झूमा है धरती गगन, हो झूमा है धरती गगन, हो झूमा है धरती गगन। खुश सारी कायनात हुई, झूमा है
जय बोले गोविंद भगवान की जय। देखो ठाकुर जी बड़ा सुंदर सा स्वरूप लेकर के हमारे बीच विद्यमान हैं और आज हमारे गोविंद हमारे बीच प्रकट हो चुके हैं। तो एक बार सभी लोग एक दूसरे और जोर से बोलो बधाई। आएगा एक सुंदर सी बधाई श्री ठाकुर जी के चरणों में, सभी के पास तक ठाकुर जी आएंगे दर्शन देने के लिए। सभी लोग प्रणाम करेंगे, ठाकुर जी को न्यौछावर करेंगे और उसके साथ साथ नाचते झूमते इस सुंदर सी बधाई का आनंद लेंगे और इस उत्सव को मनाएंगे। उसके बाद आरती। बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। जय हो। ताली बजा के जोरदार। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई आज निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई आज बधाई। रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
कृष्ण लाल की जय। बोले गोविंद भगवान